मुझे कुछ मिल गया। एक और जूता और तुम्हारे पास पूरी एक जोड़ी हो जाएगी पहनने के लिए। दादाजी, मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा होगा। वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ओह, दोस्तों, कुछ मिला, मुझे कुछ मिल गया। हाँ, शायद 14 नंबर का जूता होगा। लगता है तुमने कुछ बड़ा फंसाया है उबैद। ओह नहीं, वो बच निकला। कोई बात नहीं, होता है, अगली बार पकड़ लेना। उफ, और मैंने सोचा कि एक राक्षस हाथ लगा। वो बड़ा जरूरी था, कोई राक्षस नहीं। क्या तुमने अल्गाटिस का नाम सुना है बच्चों? हाँ? जब मैं नौजवान था, मैं मोतियों के लिए अल्गाटिस में गोता लगाया करता था। काम मुश्किल जरूर था, पर इनाम अच्छा मिलता था। फिर एक दिन क्या? एक दिन वो राक्षस आया। ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था वो, और उसके आरी के जैसे दांत थे। मेरा एक दिन उस राक्षस से सामना हुआ। मैं उसकी काली आंखें कभी नहीं भूल सकता। अरे बस करो मेरे दोस्त, बच्चों के दिमाग में अपनी बनी बनाई कहानियां भरना बंद करो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो राक्षस असली था। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मेरी आधी नाव खा ली थी। ये किसी बूढ़े मछुआरे की बनाई कहानी नहीं है। मेरी बात याद रखना। वो दानव अल्गाटिस के खजाने की रखवाली कर रहा है। दादाजी, हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों, एडवेंचर के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल। हम मोतियों को बेचकर उनसे मिले पैसों से हार्बर की सफाई करा सकते हैं। क्या बात है, हम अल घाटी पहुंच गए बच्चों। चलो तैयार हो जा दोस्तों। ये लो जाल, इनकी मदद से तुम सिर्फ बड़े वाले ऑयस्टर्स पकड़ना, वरना मोती नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ दादाजी। दादाजी, किसी ने समुंदर में पुराना मटका फेंका है। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो काम शुरू करते हैं। इन्हें ऑयस्टर्स मिले और तुम्हें? और मुझे ये केकड़ा मिला। नहीं, उसने तुम्हें ढूंढा। दोस्तों, मुझे एक और ऑयस्टर बेड मिल गया है। यहाँ हजारों ऑयस्टर्स हैं। हमें यहाँ जरूर मोती मिलेंगे। शाबाश शाबाश मंसूर, बहुत अच्छे। तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? एक ऑक्टोपस की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
तुम डरे हुए क्यों हो? वो एक पहाड़ जितना बड़ा था। और उसके दांत तो बिल्कुल आरी जैसे थे और काली डरावनी आंखें। ये क्या बोल रहे हो? राक्षस दादाजी, वो एक कहानी नहीं है, वो असल में है। कहा था ना, समुद्री राक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। पानी में चीजें बड़ी लगती हैं। तुमने मोरे ईल को देखा होगा या फिर कोई और चीज जैसे। आपके पीछे क्या है? ये तो बस समुद्री राक्षस है। भागो! दादाजी आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जाओ, एंकर खींचो, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये फंस गया है। सालन, उबेद, हमारी मदद करो। ये काम नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। राक्षस ने पकड़ रखा है, अब हम क्या करें दादाजी? वो तो हम बाद में देखेंगे, जरा एक सेकंड रुको। वो हमें नीचे खींच रहा है। हमें उसे डराना होगा। बहुत ही बेहतरीन आइडिया मंसूर। आखिर ये भी क्या काम से? रुक जाओ बेद, ऐसे नहीं, देखो। हाँ? शोर नहीं बच्चों, देखते हैं काम बना कि नहीं। ये क्या है? मेरा मोती, मैं तो भूल ही गया था। सच में मोती बहुत खूबसूरत है बेटा। पर इसका क्या फायदा जब हम राक्षस का खाना बनने वाले हैं? ओह, रुक जाओ, आइडिया। ये मोती। मंसूर, मंसूर, राक्षस पर मोती फेंको। ओबेद, मानता हूँ कि ये मोती बड़ा है, पर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम उसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, याद है उस बूढ़े मछुआरे ने क्या कहा था? ये राक्षस अलगतीस की रक्षा करता है। क्या कहना चाहते हो बेद? मैं कह रहा हूँ कि शायद उसे उसके मोती वापस चाहिए होंगे। लगता है उबैद शायद सही है। उबेद, मेरे ख्याल से तुम सही हो। सालन, एंकर, जल्दी मदद करो। काम बन गया, राक्षस ने एंकर छोड़ दिया। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। आइडिया कमाल का था उबेद। शुक्रिया शुक्रिया, तुम तो जानते ही हो मैं खुद ही पूरा कमाल का हूँ। मछुआरों की कहानियाँ आज के बाद मैं भी मानूंगा बच्चों। और अब हमारे पास खुद का एक किस्सा है दादाजी। हाँ, हमारे पास कम से कम 5 ऑयस्टर्स तो हैं और ये जंग लगा हुआ मटका भी। हाँ? ये पॉट आपको कहाँ मिला? ये पुरानी सी चीज। लाजवाब। लाजवाब? ये लाजवाब तो नहीं लगता। ये पुरानी सी चीज एक प्राचीन पर्शियन स्मारक है। मैं इस पर लिखी चीजों को देखकर बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी? मेरी उम्र जितना। ये पर्शियन मटका बहुत ही कीमती है, समझ में आया? जाहिर है ऐसी कीमती चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। मैं इसे अपने म्यूजियम में ले जाता हूँ और आप अपना इनाम ले लीजिए। हाँ हाँ, आपने इनाम कहा? जाहिर है हम आप जैसे नन्हे आर्कियोलॉजिस्ट को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस खोज के बदले इनाम तो मिलना चाहिए। खजाना मिल गया। इसकी मदद से हम हार्बर की सफाई करवाएंगे।
दोस्तों तुम सारे जानते हो मुझे ये गेम बहुत पसंद है, पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी रम हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा हमारे गाइड, तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ, ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा। मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो, देखो मेरे ऊंट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है, मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है, थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर। सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ? ओबेद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं।
मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर! तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? ओह, नहीं। ओबेद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओह! ओबेद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है। हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ओह, वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। उबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे पता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। ओह, ए, हाँ? इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो। रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे उबेद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। हाँ? इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबेद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर उबेद ने हम सबको बचा लिया है।
मंसूर, फिशिंग रॉड्स रख लेना, ठीक है? जैसा आप कहे कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां ले लो। जैसा आप कहें कैप्टन। ओबेद कहाँ है? हम ही सारा काम कर रहा है। मेरे लिए रुको। हाँ? ओह, देखो क्या डिस्काउंट मिला है मुझे। मूंगफलियों पर एक फ्री का ऑफर था। ओ, ओबेद, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो फिशिंग करने जा रहे हैं ना। आखिर इतनी सारी मूंगफलियों का क्या करेंगे? ओह, किसे पता कब क्या काम आ जाए। कोई बात नहीं उबैद। चलो बच्चों, बैग्स उठा लो। स्टार बोर्ड 3 डिग्रीज वो फिशिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओपल समंदर। ओपल समंदर? इसके बारे में कभी नहीं सुना। ओपल समंदर पहेलियों से भरा। कहते हैं उस बिछड़े आइलैंड पर बड़े बड़े दानव हैं। बड़े जीवों की वहाँ भरमार है। लेकिन ये सिर्फ कहानी है ना दादाजी? हाँ, ये जगह असली में थोड़ी ना है। क्या कह रहे हो? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या आप वहाँ गए हैं दादाजी? अगर मैं सच कहूँ तो मैं बड़े जीवों से दूर ही रहता हूँ। सालिम सही है। ये जगह पुरानी कहानियों में एक है, पर यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मिलेंगी। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। चलो चलकर मछलियाँ पकड़ें। चलो मछली पकड़ते हैं। बचकर रहना मछलियों, हमारे हैं। काले बादल और धुंध। ठंड भी बढ़ गई है। अरे, ये अंधेरा कहाँ से आ गया? रॉड्स को साइड में रखो। धुंध छटने तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। धुंध से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तब कुछ बात बने। दादाजी क्या हो गया? 1 मिनट, कंपास को देखो। अजीब है। और तो और ये रेडियो भी नहीं चल रहा। बस बहुत हुआ। ये एक बिजली का तूफान है। धुंध के साथ अक्सर आती है। कोई नीचे से उठने वाला बादल होगा। और बिजली ने सारी डिवाइसेस ठप कर दिए हैं। सही कहा। हम सब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे। घबराओ मत बच्चों। हम रेतीले बीच पर पहुँच गए। ये काफी बुरा हो सकता था। सही कहा। पत्थरों से तो अच्छा ही है। अब देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये तो मुड़ गई है। इसे ठीक करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? क्यों नहीं, मेरे पास सारे औजार हैं। लेकिन तब तक तुम चाहो तो मछलियाँ पकड़ लो। उतनी देर में मैं काम शुरू कर देता हूँ। क्यों नहीं? इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। देखते हैं इसे क्या हुआ। भूख लगी है। उम्मीद है कुछ जल्दी मिल जाए। मिल गया। हाँ, मदद करो। ये काफी बड़ा है। देखो कितना बड़ा है। इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी। और नहीं पकड़ पाऊंगा। जैसा दादाजी ने कहा था। क्या? हम उसी आइलैंड पर तो हैं जहाँ पर बड़े जीव हैं। पर ये तो बस एक पुरानी कहानी ही थी ना। सही कहा ना? ओबेद सही है। हमें छिपना होगा। चलो। दादाजी, दादाजी बचिए। हाँ? चलो चले। तुम जाओ यहाँ से। हाँ? डायरेक्ट लग गया। जल्दी एक और फेंको। धक्का दो।
अब हम सुरक्षित हैं। ओह, शायद नहीं। यहाँ जानवरों को क्या खिलाया जाता है? वो सब छोड़ो, बस हम उनका खाना ना बन जाए। हमें नीचे उतरना होगा। ओह, लगता है ये कीड़ा तो उसके लिए बस एक स्टार्टर की तरह था। और हम उसका मेन कोर्स बनेंगे। अब क्या करें? ओह, रुको, मेरे ख्याल से ये फ्रेंडली है। मंसूर, तुम क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं करेगा। पीछे देखो। अगर आगे आए तो मैं दादाजी, मंसूर। दादाजी मेरे ख्याल से ये बाप बेटे हैं। इसे रोकना होगा, वरना ये बोट को तोड़ देगा। मैंने सुना है मूंगफलियां बंदरों को बड़ी पसंद है। नीचे, नीचे। हाँ। घर जाना है। लगता है काम बन रहा है। ये लो। कस के पकड़ो। वो देखो। बच गए दोस्तों। यहाँ इस साइलेंट पे हर कोई हमें खाना क्यों चाहता है? जूनियर की मदद करनी होगी। जल्दी मुझे रॉड दीजिए। मंसूर, अभी फिशिंग के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करो और हमला करो। हमने मछलियाँ तो नहीं पकड़ी, पर एक बड़ा सा पक्षी पकड़ लिया। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, उससे पहले कि यहाँ एक बड़ा केकड़ा आ जाए। चलो चलते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं हुई तो कहीं जाना मुश्किल है, और ऊपर से मेरा हथौड़ा भी नहीं मिल रहा है। कोशिश करते हैं दादाजी। ये इतना मजबूत नहीं है। तो अब क्या? ये हुई ना बात। चलो ये काम तो बढ़िया हो गया। चलो घर चलते हैं। एक सेकंड, उबैद, इन्हें मूंगफली दे दो। बाय बाय। दादाजी देखिए, वो धुंध। हमें घर जाने के लिए उसी में से जाना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स उठा लो, क्योंकि अभी हम वहाँ हैं जहाँ पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। आपने सही कहा।
स्पेशल एजेंट बदर, हम लोकेशन पर पहुंच गए। खुफिया अड्डा XX शंकूल का। आपको गुड लक सर। शुक्रिया, पर मुझे लक की जरूरत नहीं है। हिलना मत XX शंकूल। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे जासूस सैटेलाइट को पकड़ ही लिया। अब तुम जेल जाओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता एजेंट बदर। हाय, क्या कर रहे हो तुम मंसूर? देखो, हो गया। 5 नए इन्वेंशंस, क्या ये काम करते हैं? दोस्तों, जानने का एक ही तरीका है। पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। पीछे हो जाओ। ओह वाह, ये क्या है? ये है बाउंसर 1000। और ये क्या करता है? मैं अभी दिखाता हूँ। ओह वाह, क्या मैं भी ट्राई करूँ अब? बिल्कुल। क्या इसे चलाना आसान है? हाँ, जिस तरफ जाना है उस तरफ झुक जाओ। कोई भी चला सकता है। हाँ, ओबेद को छोड़कर कोई भी। अरे बचाओ! ओह नहीं, उसे पकड़ना होगा। ओबेद, मैं यहाँ हूँ। वहीं रुक जाओ, तुम्हें बचाने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? देखो इससे। ये क्या है? ये डिब्बे में रस्सी है। ये जरूर काम आएगा। देखते जाओ। कमाल कर दिया मंसूर। रुको, हम आ रहे हैं। दोस्तों, शुक्र है मैं उस गुब्बारे से बाहर निकल आया। मुझसे तो वो गुब्बारा बिल्कुल ही नहीं चल पाया। ये कौन सी जगह है? चलो चलकर देखते हैं। कोई है? चलो। रुको तो सही। क्या कोई है? ये क्या है? पता नहीं। ओह, ये जगह बहुत अजीब है। घबराओ मत, सब ठीक होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों। आप कौन हैं? एक खुफिया एजेंट। ये कौन सी जगह है? बच्चों, ये एक शातिर गुंडे का हेडक्वार्टर है। और आपको इस डब्बे में क्यों बंद रखा है? एक लाल आंख वाले रोबो ने मुझे बांधा है। आप चाहे तो आपको खोल दें। हाँ, प्लीज खोल दो। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा, पर पहले मुझे XX शंकुल को पकड़कर उसके सैटेलाइट को नष्ट करना होगा।
क्या बात है, लगता है अब हम एक असली मिशन पर है, वो भी एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास कुछ गैजेट्स थे जिनसे मैं टीम के बड़े बड़े डब्बों का सामना कर सकता था, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे पास कुछ इन्वेंशंस है जो हमारी मदद करेंगे। उन्हें जल्दी निकालो। ये क्या है? रॉकेट की रफ्तार वाले जूते। पर पता नहीं हमारे कैसे काम आएंगे। बस देखते जाइए। क्या बात है, चलो अब डबल एक्स शंकुल और उस जासूसी सैटेलाइट को पकड़ते हैं। उस सैटेलाइट से तुम दूर हटो। ढेर कर दी। मंसूर, क्या तुम्हारे पास और कोई गैजेट्स हैं? नहीं। बहुत अच्छे, अब हमें इसे तोड़ना होगा। मैं संभाल लूंगा। ओबेद, पकड़ो इसे। माफ करना। बहुत अच्छे ओबेद, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा सकते हो। मैं सही था ना? तुमने मेरा जासूसी सैटेलाइट तोड़ दिया, पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। बच्चों, चलो चलें। अरे वाह, ये चीज क्या है? ये भी मेरा इन्वेंशन है। आप इसके सीट पर बैठकर इसे चला सकते हैं। शंकुल, रुक जाओ। वो बच के निकल जाएगा। इसे ट्राई कीजिए। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है, टकराते ही एक्सपांड हो जाएगा। क्या बात है, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो। मारो। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अरे बचाओ। इतनी मेहनत मत करो, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। ऐसी बात है। कितने सारे हैं। तुम्हारे पास और कौन से गैजेट्स हैं? मेरे पास ये है। क्या बात है। ये क्या करता है? कुछ भी नहीं, ये बस एक छोटा सा रबर डकी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। मेरे पास एक खुफिया हथियार है। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है पूछो। कौन है फिर? वो तुम हो। मैं? ओबेद, जाओ और मदद ले आओ जल्दी। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे रोबोट की सेना। ये सब कुछ तोड़ना ओबेद ही कर सकता है मंसूर। जासूसी सैटेलाइट और रोबोट की सेना दोनों खत्म हो चुकी है मंसूर। और हमने इसे पकड़ भी लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम आ गए, और मैं मानता था कि मेरी कामयाबी का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज एक सबक सीखा है। मैं तुम्हारे बिना कामयाब नहीं हो सकता था, तुम्हारे दोस्तों के और गैजेट्स के बिना। और हम ये सब ओबेद के बिना नहीं कर पाते, दुनिया का सबसे खराब ड्राइवर।
मुझे कुछ मिल गया। एक और जूता और तुम्हारे पास पूरी एक जोड़ी हो जाएगी पहनने के लिए। दादाजी, मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा होगा। वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ओह, दोस्तों, कुछ मिला, मुझे कुछ मिल गया। हाँ, शायद 14 नंबर का जूता होगा। लगता है तुमने कुछ बड़ा फंसाया है उबैद। ओह नहीं, वो बच निकला। कोई बात नहीं, होता है, अगली बार पकड़ लेना। उफ, और मैंने सोचा कि एक राक्षस हाथ लगा। वो बड़ा जरूरी था, कोई राक्षस नहीं। क्या तुमने अल्गाटिस का नाम सुना है बच्चों? हाँ। जब मैं नौजवान था, मैं मोतियों के लिए अल्गाटिस में गोता लगाया करता था। काम मुश्किल जरूर था, पर इनाम अच्छा मिलता था। फिर एक दिन क्या? एक दिन वो राक्षस आया। ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था वो, और उसके आरी के जैसे दांत थे। मेरा एक दिन उस राक्षस से सामना हुआ। मैं उसकी काली आंखें कभी नहीं भूल सकता। अरे बस करो मेरे दोस्त, बच्चों के दिमाग में अपनी बनी बनाई कहानियां भरना बंद करो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो राक्षस असली था। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मेरी आधी नाव खा ली थी। ये किसी बूढ़े मछुआरे की बनाई कहानी नहीं है। मेरी बात याद रखना, वो दानव अल्गाटिस के खजाने की रखवाली कर रहा है। दादाजी, हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों, एडवेंचर के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल। हम मोतियों को बेचकर उनसे मिले पैसों से हार्बर की सफाई करा सकते हैं। क्या बात है, हम अल घाटी पहुंच गए बच्चों। चलो तैयार हो जा दोस्तों। ये लो जाल, इनकी मदद से तुम सिर्फ बड़े वाले ओयस्टर्स पकड़ना, वरना मोती नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ दादाजी। दादाजी, किसी ने समुंदर में पुराना मटका फेंका है। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो काम शुरू करते हैं। इन्हें ऑयस्टर्स मिले और तुम्हें? और मुझे ये केकड़ा मिला। नहीं, उसने तुम्हें ढूंढा। दोस्तों, मुझे एक और ऑयस्टर बेड मिल गया है। यहाँ हजारों ऑयस्टर्स हैं। हमें यहाँ जरूर मोती मिलेंगे। शाबाश शाबाश मंसूर, बहुत अच्छे। तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? एक ऑक्टोपस की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
तुम डरे हुए क्यों हो? वो एक पहाड़ जितना बड़ा था। और उसके दांत तो बिल्कुल आरी जैसे थे और काली डरावनी आंखें। ये क्या बोल रहे हो? राक्षस दादाजी, वो एक कहानी नहीं है, वो असल में है। कहा था ना, समुद्री राक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। पानी में चीजें बड़ी लगती हैं। तुमने मोरे ईल को देखा होगा या फिर कोई और चीज जैसे। आपके पीछे क्या है? ये तो बस समुद्री राक्षस है। भागो! दादाजी आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जाओ, एंकर खींचो, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये फंस गया है। सालन, उबेद, हमारी मदद करो। ये काम नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। राक्षस ने पकड़ रखा है, अब हम क्या करें दादाजी? वो तो हम बाद में देखेंगे, जरा एक सेकंड रुको। वो हमें नीचे खींच रहा है। हमें उसे डराना होगा। बहुत ही बेहतरीन आइडिया मंसूर। आखिर ये भी क्या काम से? रुक जाओ बेद, ऐसे नहीं, देखो। हाँ? शोर नहीं बच्चों, देखते हैं काम बना कि नहीं। ये क्या है? मेरा मोती, मैं तो भूल ही गया था। सच में मोती बहुत खूबसूरत है बेटा। पर इसका क्या फायदा जब हम राक्षस का खाना बनने वाले हैं? ओह, रुक जाओ, आइडिया। ये मोती। मंसूर, मंसूर, राक्षस पर मोती फेंको। ओबेद, मानता हूँ कि ये मोती बड़ा है, पर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम उसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, याद है उस बूढ़े मछुआरे ने क्या कहा था? ये राक्षस अलगतीस की रक्षा करता है। क्या कहना चाहते हो उबेद? मैं कह रहा हूँ कि शायद उसे उसके मोती वापस चाहिए होंगे। लगता है उबैद शायद सही है। उबेद, मेरे ख्याल से तुम सही हो। सालन, एंकर, जल्दी मदद करो। काम बन गया, राक्षस ने एंकर छोड़ दिया। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। आइडिया कमाल का था उबेद। शुक्रिया शुक्रिया, तुम तो जानते ही हो मैं खुद ही पूरा कमाल का हूँ। मछुआरों की कहानियाँ आज के बाद मैं भी मानूंगा बच्चों। और अब हमारे पास खुद का एक किस्सा है दादाजी। हाँ, हमारे पास कम से कम 5 ऑयस्टर्स तो हैं और ये जंग लगा हुआ मटका भी। हाँ? ये पॉट आपको कहाँ मिला? ये पुरानी सी चीज। लाजवाब। लाजवाब? ये लाजवाब तो नहीं लगता। ये पुरानी सी चीज एक प्राचीन पर्शियन स्मारक है। मैं इस पर लिखी चीजों को देखकर बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी? मेरी उम्र जितना। ये पर्शियन मटका बहुत ही कीमती है, समझ में आया? जाहिर है ऐसी कीमती चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। मैं इसे अपने म्यूजियम में ले जाता हूँ और आप अपना इनाम ले लीजिए। हाँ हाँ, आपने इनाम कहा? जाहिर है हम आप जैसे नन्हे आर्कियोलॉजिस्ट को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस खोज के बदले इनाम तो मिलना चाहिए। खजाना मिल गया। इसकी मदद से हम हार्बर की सफाई करवाएंगे।
अरे जानते हो, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड, अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी रम, हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा हमारे गाइड, तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ। ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा। मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो, देखो मेरे ऊंट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है। थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर। सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ? ओबेद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं।
मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर! तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? ओह, नहीं। ओबेद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओह! ओबेद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है। हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। उबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे बता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। ए, हाँ? इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो। रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे उबेद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। हाँ? इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबेद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर उबेद ने हम सबको बचा लिया है।